नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी घर में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय द्वार पार करते ही वेई को ऐसा अनुभव हुआ मानो उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखरकर फिर से जुड़ रहा हो। समय, स्थान और गुरुत्व सब पीछे छूट चुके थे। एक क्षण में वह प्रकाश था और अगले ही क्षण उसके पैरों के नीचे स्वर्गीय भूमि थी। यह संसार पृथ्वी से बिल्कुल अलग था। हवा में स्वर्णिम ऊर्जा तैर रही थी, आकाश 7 रंगों में चमक रहा था और दूर दूर तक तैरते पर्वत ऐसे लग रहे थे जैसे देवताओं के सिंहासन। नीचे बहती नदियां पानी की नहीं, शुद्ध ऊर्जा की थीं। लेकिन इस सौंदर्य के पीछे एक सख्त सच्चाई छिपी थी। यहाँ कमजोर जीवित नहीं रह सकते थे। वेई के शरीर पर अचानक दबाव बढ़ गया। हर सांस भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य पर्वत उसके कंधों पर रख दिया गया हो। उसकी टांगें कांपने लगीं। यह स्वर्गीय दबाव है। आरक्टियस की आवाज गूंजी। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर तुम इसे सहन नहीं कर पाए तो आगे का युद्ध तुम्हें चूर चूर कर देगा। वेई ने दांत भींचे। उसके भीतर ड्रैगन शक्ति गरजने लगी। उसकी पीठ पर बना चिन्ह हल्का हल्का चमकने लगा। धड़ धड़ धड़। हर धड़कन के साथ उसका शरीर इस दबाव के अनुकूल होने लगा। अचानक धमाका। उसके पैरों के नीचे की स्वर्गीय भूमि फट गई। लिवेई ने सिर उठाया। वह खड़ा था। मैं झुकने नहीं आया। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं था। मैं लड़ने आया हूं। दूतों की आंखों में पहली बार संतोष झलका। स्वर्गीय युद्ध मैदान। उसे एक विशाल गोलाकार क्षेत्र में ले जाया गया। चारों ओर स्वर्गीय योद्धाओं की मूर्तियां थीं और बीच में तैरता हुआ एक विशाल क्रिस्टल। सेलीन आगे बढ़ी। यह युद्ध मैदान है। यहां तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। क्रिस्टल अचानक काला हो गया। उससे धुएं के रूप में एक आकृति निकली। एक योद्धा, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। आरक्टियस फुसफुसाया। यह तुम्हारी भविष्य की छाया है। अगर तुम असफल हुए तो यही बन जाओगे। छाया ने आंखें खोलीं, लाल रक्त जैसी। अगले ही पल वह वेई पर टूट पड़ी। पहला वास्तविक युद्ध। टकराव इतना तेज था कि आकाश फट सा गया। मुक्के, लात, ऊर्जा की धाराएं, सब कुछ पलक झपकते हो रहा था। छाया हर वार जानती थी, हर चाल की नकल। वेई पीछे हटने लगा। उसके भीतर शंका जन्म लेने लगी। क्या मैं सच में तैयार हूं? उसी क्षण उसे पृथ्वी की याद आई। अपनी मां की आवाज, अपनी मिट्टी की गंध और उन लोगों के चेहरे जिन्हें बचाने के लिए वह खड़ा था। ड्रैगन चिन्ह भड़क उठा। मैं तुम्हारी छाया नहीं हूं। उसने गर्जना की। मैं तुम्हारा भविष्य हूं। उसकी मुट्ठी में स्वर्गीय भाला प्रकट हुआ। पहले से कहीं अधिक स्थिर, अधिक तेज। एक ही वार, छाया चीखी और प्रकाश में टूट गई। क्रिस्टल फिर से चमक उठा। युद्ध देवता की पहली छाया। पूरा युद्ध मैदान शांत हो गया। लेकिन तभी आकाश के सबसे ऊंचे स्तर पर, एक सिंहासन पर, किसी ने आंखें खोलीं। एक प्राचीन, भारी, भयावह आभा फैल गई। तो यही है वह। गंभीर स्वर गूंजा। जो मोरघाल के पतन की शुरुआत बनेगा। उसके पीछे युद्ध के अनगिनत दृश्य घूम रहे थे। खून, आग और देवताओं का पतन। यह था युद्ध देवता। ऑर्ल वेई का नाम पहली बार स्वर्गीय युद्ध सूचियों में लिखा जा चुका था। युद्ध देवता का परीक्षण और ड्रैगन हथियार।
स्वर्गीय लोक की ऊंचाइयों में स्थित वह सिंहासन अब पूरी तरह जाग चुका था। उसके चारों ओर लाल और स्वर्ण ऊर्जा की परतें घूम रही थीं, मानो अनगिनत युद्धों की स्मृतियां जीवित हों। वेई को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एक झपकते ही वह युद्ध मैदान में नहीं था। वह खड़ा था युद्ध देवता के मंदिर में। यह मंदिर किसी इमारत जैसा नहीं था। यह युद्ध की भावना से बना था। चारों ओर तैरते हथियार, टूटे कवच, जमे हुए युद्ध के दृश्य, मानो समय स्वयं यहां हार गया हो। और सामने एक विशाल आकृति, आधा प्रकाश आधा अग्नि, आंखों में अनंत युद्धों का भार। लिवेई। उसकी आवाज गूंजी, भारी, निर्दयी, सत्य से भरी। स्वर्ग ने तुम्हें चुना है, लेकिन मैं नहीं। यह था युद्ध देवता कारुशेन। परीक्षण की घोषणा। कारुशेन ने अपना हाथ उठाया। पूरा मंदिर कांप उठा। शक्ति पर्याप्त नहीं होती। वह बोला, मुझे योद्धा नहीं चाहिए, मुझे अडिग संकल्प चाहिए। मंदिर की भूमि टूट गई। लिवेई गिरा, एक अंतहीन शून्य में, न ऊपर न नीचे, सिर्फ आवाजें, चीखें, युद्ध, मौत। उसके सामने दृश्य उभरे। पृथ्वी जल रही थी। मोरघाल सिंहासन पर बैठा था। स्वर्ग टूट चुका था। और बीच में लिवेई घुटनों के बल गिरा हुआ। यह भविष्य है। कारुशेन की गूंजती आवाज आई, अगर तुम डगमगाए। लिवेई की सांसें तेज हो गईं। दर्द, डर, अपराध सब उस पर टूट पड़े। लेकिन तभी उसके भीतर से एक आवाज उठी, अगर सब कुछ टूट भी जाए तो क्या मैं खड़ा रहूंगा? उसने मुट्ठी भींची। हाँ, उसने शून्य में चिल्लाकर कहा, मैं खड़ा रहूंगा, इवन अगर मैं अकेला रह जाऊं। शून्य फट गया। ड्रैगन हथियार का चयन। वह फिर मंदिर में था। कारुशेन पहली बार मुस्कुराया। अब देखो, उसने कहा। मंदिर के केंद्र में एक विशाल चक्र उभरा। उसमें तैरते थे 7 स्वर्गीय हथियार, हर एक से अलग आभा। एक तलवार जो समय काट सकती थी, एक धनुष जो आत्मा भेदता था, एक भाला जो लोगों को चीर सकता था। लेकिन लिवेई की नजर एक अधूरे टूटे हुए हथियार पर जा टिकी। एक ड्रैगन कोर उसमें धड़क रहा था। कारुशेन गंभीर हुआ, यह हथियार अपूर्ण है। इसे चुनने वाला या तो देव बनेगा या स्वयं नष्ट हो जाएगा। लिवेई आगे बढ़ा। उसने हथियार को छुआ। धमाका। ड्रैगन की गर्जना पूरे स्वर्ग में गूंजी। हथियार ने रूप लिया। एक ड्रैगन स्पीयर, जिसका ब्लेड जीवित लग रहा था। उसके हाथ में आते ही लिवेई की नसों में आग दौड़ गई। इसका नाम है, कारुशेन बोला, अज्यूर ड्रैगन का हृदय। ड्रैगन स्पीयर ने स्वामी को स्वीकार कर लिया था। युद्ध देवता की स्वीकृति। कारुशेन ने सिंहासन से उतरकर लिवेई के सामने घुटना टेका। पूरा स्वर्ग स्तब्ध रह गया। आज से, उसने घोषणा की, तुम केवल स्वर्गचनित नहीं, तुम युद्ध के मार्ग पर चलने वाले हो। आकाश में नया चिन्ह प्रकट हुआ। युद्ध पथ का चिन्ह। लेकिन दूर अंधकार में मोरघाल मुस्कुरा रहा था। अंततः उसने फुसफुसाया, तुमने हथियार उठा लिया, लिवेई। अगले अध्याय में मोरघाल की सेना का पहला आक्रमण। पृथ्वी पर वापसी। ड्रैगन स्पीयर की पहली असली परीक्षा।